क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। निजी अस्पतालों के मार्गदर्शन हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन। भागलपुर के स्थानीय होटल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का विषय था निजी अस्पताल के मार्गदर्शन हेतु कार्यशाला। इस कार्यक्रम में भागलपुर के दर्जनों प्रसिद्ध चिकित्सक मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था आयुष्मान भारत के तहत PMJAY के तहत सूचीबद्ध तरीके से लाभार्थियों को 5 लाख तक का सालाना मुफ्त स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। इसके लिए आयुष्मान भारत के पोर्टल से लोगों को जोड़ना होता है और आयुष्मान भारत के तहत जो भी कागजी प्रक्रिया होती है उसे पूरा करना पड़ता है। बताते चले कि भागलपुर में लगभग 14 लाख लाभार्थी इसका लाभ लेने को तत्पर हैं। खाद की कमी के कारण बिस्कोमान में किसानों ने किया जमकर हंगामा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के बिस्कोमान भवन में खाद की कमी के कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताते चले कि किसानों के द्वारा बताया गया कि खाद रहते हुए भी बिस्कोमान मैनेजर चंदन कुमार द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धि नहीं बताई जा रही है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि खाद के कारण फसल की स्थिति दयनीय हो रही है। वहीं कुछ किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि छुपे रूप से खाद की कालाबाजारी मैनेजर चंदन कुमार के द्वारा की जा रही है, जिस कारण से किसानों को समुचित खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। बता दें कि किसानों के द्वारा सुबह से ही हंगामा किया जा रहा था। साथ ही किसानों ने बताया कि डीलर के द्वारा यूरिया खाद 375 रुपए में कालाबाजारी करते हुए बेची जा रही है। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। मौके पर स्थानीय थाने ने पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर खाद वितरण बिस्कोमान में कराया गया, जिसमें बहुत सारे किसान बिना खाद लिए वापस घर चले गए। बाजार में 350 खुला देता है, 350 रुपया, 350 ब्लैक हो रहा है। एक बोरा ब्लैक किया जा रहा है। हाँ, ब्लैक करता है कि कैसे करता है वो बात हम कह लिए बोलेंगे, लेकिन 350 रुपया प्रति बोरा। यहाँ तो 265 में देता है, 70 लगता है। 5 रुपया मतलब मोटियाँ निकालता है जो उसका लेता है। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है? हम परसों आए थे, लेकिन परसों ऐसे घूर के चले गए। उतने भीड़े रहता है कि 2 बोरा खाद दे देता है। किसान लोग को 2 बोरा से क्या होगा? 5 बीघा खेत बुनते हैं और 2 बोरा से खाद से क्या होगा? उसमें रोज बुला लेता है। कल भी आए तो यहाँ बहुत दौड़ाया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। जाम लगा तो उसके बाद बांटना शुरू किया तो वही 2 बोरा दौड़ाया जा, दिया नहीं जा रहा। दिया नहीं जा रहा। आज वही हो रहा है, नहीं दिया गया ना। अब बोल रहा है बंद होगा, अब नहीं खाद है, मिल नहीं रहा, दौड़ा रहा है। अब नहीं। अरे दौड़ा रहा है, बोलिए। हाँ, दौड़ा रहा है। क्या नाम है? बालेश्वर मंडल। कहाँ गए हो? बैकटपुर। यूरिया का 270 ले रहा है। 270 ले रहा है। हाँ, जबकि कितना लेना चाहिए? लेना चाहिए पैसा लेना चाहिए। 70 ले रहा है, खाद भी नहीं मिल रहा है। देखिए रहे कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? तो 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं। तो कहाँ घर हो आपका? घर हुआ। क्या नाम हुआ? गणपति कुमार। को 2 बोरा सर। 2 बोरा। हाँ। कैसे ले रहे हैं? आधार कार्ड पे दाम रेट 265 रुपया 5 का लेबर चार्ज लगता है। लेबर चार्ज। हाँ, 265 ही रेट है। हाँ। रेट 265 ₹5 रुपया क्या चीज़ का ले रहे हैं? निकालने लेबर जो यहाँ पे काम करता है नीलम मटिया, वो लेता है अपना लेबर चार्ज। लेबर चार्ज तो लेने का नहीं है। क्या बोले? लेबर चार्ज तो लेने का नहीं है। बिस्कोमान साफ लिखा है, किसान भाइयों को थोड़ा डायरेक्ट में बहन करेगा, बिस्कोमान ही लिखा है। इसलिए के ले रहे हैं। हाँ, क्या लेबर नाम है आपका? रोशन सिंह। क्या है? कलर। झुग्गी झोपड़ी मंच के जिलाध्यक्ष ने 92 लोगों को भूमि देकर बसाने की मांग की। झुग्गी झोपड़ी मंच के भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मांग की है कि हम 92 लोगों की जो भूमि देकर बसाने की बात आपने की थी उसे जल्द से जल्द किया जाए। मीडिया से बात करते हुए झुग्गी झोपड़ी जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने ये भी कहा था कि आप लोगों को डिग्री मिल जाने के बाद जल्द से जल्द जगह देकर बसा दिया जाएगा।
वहीं 92 लोगों को डिग्री मिल भी चुकी है। अब जिलाधिकारी ने ये भी कहा था कि पंचायत चुनाव के बाद ये प्रक्रिया चालू की जाएगी। इस बाबत जिलाधिकारी से शंकर प्रसाद गुप्ता मांग करने गए थे। पंचायत चुनाव समाप्त हो चुकी है और अब हम लोगों को भूमि देकर बसाने का कार्य किया जाए। भरमार है तो अंचल में दलालों का भरमार है। कोई गरीब गुरबा जाता है तो पहले तो धुतकार के भगा दिया जाता है, उसके बाद अभी ऐसे वैसे केवल खाली बहाना काटने के बाद किरानी सब करता है। नवगछिया में सृष्टि शॉपिंग मॉल का शुभारंभ। अब घर बैठे मंगवाएं सामान, कॉल करें 8051532907 पर। नवगछिया NH31 बस स्टैंड के समीप इंडियन गैस ऑफिस के ठीक सामने सृष्टि शॉपिंग मिनी शॉपिंग मॉल ऑनलाइन एवं ऑफलाइन का भव्य उद्घाटन सृष्टि सिंह ने अपनी दादी शांति देवी और दादा महेश प्रसाद सिंह के साथ फीता काटकर मिनी मॉल का उद्घाटन किया। मौके पर संचालक शंकर कुमार सिंह एवं सुमन कुमार सिंह ने बताया कि एक छत के नीचे घरेलू सभी सामान काफी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। मिनी मॉल में इच्छा पूर्ति कंपनी की ब्रांडिंग है। मौके पर खरीदारी करने पहुंची पूजा सिंह ने बताया कि घरेलू सामान के लिए नवगछिया बाजार जाना पड़ता था। नवगछिया बस स्टैंड में इस तरह के मिनी मार्केट से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी। बिना बाजार गए वो घरेलू सभी सामान खरीद सकेंगे या फिर अपने मोबाइल से ही ऑर्डर कर घर पर प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था पहले बेहतर नहीं थी, इसलिए इस तरह लोगों को खरीदारी करने में भी काफी सहूलियत होगी। वहीं उद्घाटन के मौके पर मुकेश सिंह, पंकज सिंह, केशव चौधरी, संजीव कुमार मंटू, गुड्डू सिंह, संजीव सिंह, पंचानंद सिंह, उपेंद्र सिंह, कन्हैया कुमार, मुकेश कुमार, राजेश सिंह, सूरज कुमार, कुंती देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मेरा नाम अमित कुमार सिन्हा, मैं बेसिकली नाथनगर भागलपुर का रहने वाला हूँ और इच्छापूर्ति में एज ए DM के पद पे कार्यरत हूँ भागलपुर में ही। एक्चुअली होता है क्या कि ग्रामीण इलाका में लोगों को हर सुविधा नहीं मिल पाती है, इसीलिए इच्छापूर्ति एक ऐसा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ही की है। तो ये ऑफलाइन क्या हुआ कि कस्टमर को हर सुविधा जो एक छत के नीचे देने की प्रयास करेगा और साथ ही साथ कस्टमर को ये भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे मार्केट में कहीं ना कहीं चीनी खरीदता है अगर 42 रुपया, तो यहाँ पे 38 रुपया मिलेगा। सरसों तेल कहीं 200 रुपया kg है, तो इस छत के नीचे 180 रुपये के आसपास इनको तेल मिलेगा। और बहुत सारा बेनिफिट है जो कि इच्छापूर्ति से सामान लेने के बाद उन कस्टमर को मिलता है। जैसे जी और क्या फायदा मिलेगा कस्टमर को अगर यहाँ खरीदारी करते हैं? हाँ, कस्टमर को फायदा यही मिलेगा कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि कंटिन्यू यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, पहला बिलिंग पे तो 1000 का कैशबैक मिलता ही मिलता है। कंटिन्यू अगर 3-3 हज़ार रुपये का 3 महीना अगर वो शॉपिंग करता है तो लगातार तो उस पर 20% का कैशबैक होता है। अगर कोई कस्टमर कंटिन्यू खा रहा है और खुदा न खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है या बीमारी वगैरह हॉस्पिटलाइज रहते हैं, पिछले 1 महीना तक कंटिन्यू उसको 500 करके कंपनी देती है। अगर वर्स्ट कंडीशन में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी पिछले 10 साल तक 2000 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट सामान उनके घर पे देती है। और भी एक बेनिफिट है जो कि कस्टमर को मिलता है कि उनके घर में अगर बच्चा 5 या 4 क्लास में पढ़ता। केशव कुमार उर्फ शंभू चौधरी जी। तो देखिए, दुकान खुलने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है कि रेलवे ओवरब्रिज पे जो आधा घंटा इधर से जाने में, आधा घंटा उधर से आने में जो दिक्कत होती थी उससे निजात मिली। कम से कम 1 घंटे का हम लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद सही दाम पे यहाँ पे सारा सामान मिलेगा और अच्छा रहेगा। और दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग है, घर से भी आप कर सकते हैं और आके यहाँ भी ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय लोग? नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। ऑनलाइन कोच सेमिनार का किया आयोजन। भागलपुर एकेडमी ऑफ कराटे एंड जूडो क्लब के डायरेक्टर कोच सेंसई मोहम्मद मसीउल ओला उर्फ छोटू ने बताया कि कुल 490 लोग पार्टिसिपेट किए, जिसमें बिहार के कुल 24 कोचेस ने हिस्सा लिया, जिसमें भागलपुर के सेंसई मसीउल ओला उर्फ छोटू ने भाग लिया और KIO मान्यता प्राप्त प्रमाणित कोच लाइसेंस के लिए सेमिनार किया। बिहार से कराटे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी सेंसई पंकज कांबली द्वारा बिहार के कोच को सेमिनार करने का मौका मिला है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय कराटे के मेंटर हंसी भरत शर्मा और KIO महासचिव शिहान संजीव कुमार जांगड़ा ने किया।
कार्यक्रम प्रेमजीत सेन द्वारा आरंभ हुआ। सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। कई जानवर दिन भर बाजारों में घूमते रहते हैं। इस दौरान कई लोगों को मारकर घायल कर देते हैं। सुल्तानगंज थाना गेट के समीप एक बुजुर्गों को सामने मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहाँ स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। उक्त घायल व्यक्ति की पहचान मुंगेर जिले के तारापुर माधोडी बेलडीहा गाँव के रहने वाले विजय मलिक के रूप में हुई। वहीं दूसरी ओर खाना बनाने के दौरान सुनीता देवी उम्र लगभग 60 वर्ष के कपड़े में आग लग जाने के कारण बुरी तरह से वो झुलस गईं, जिससे परिवार वालों द्वारा इलाज के लिए उन्हें आनन फानन में रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज लाया गया, जहां ओपीडी बंद होने के कारण इलाज की सारी दवाइयां बाहर मेडिकल से मंगवाकर उनका इलाज किया गया। वहीं महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। इस मामले में पटेल नगर निवासी गोपाल कुमार ने बताया कि सुनीता देवी हमारे यहाँ भाड़े पर रह रही थी। घटना के बाद सभी लोग द्वारा इलाज के रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां समुचित व्यवस्था नहीं देखी गई और सारी दवाइयां भी बाहर से मंगवाई गई। बताते चले कि पूरे प्रखंड के लोग कुछ भी होने पर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल आते हैं, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी भी घटना में रेफर कर दिया जाता है। इसको लेकर घायल पीड़ित के परिजनों ने रेफरल अस्पताल में घंटों हंगामा करते हुए इलाज की मांग की, लेकिन इलाज नहीं होने पर बाहर के क्लिनिक में इलाज कराने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। बता रहा है कि तुम मायागंज जाओ। डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर बोला खाली उसको क्या बोलता है मैडम को कि जाओ देखो क्या कहाँ कुंची है न, वो थोड़ा सा गया खाली पट्टी उट्टी लपेट दिया, बोलता है मायागंज जाओ, कोई दवा का नहीं, फलना चिल्ला कहीं कुछ। क्या नाम है आपका? प्रमोद मल्लिक। वो जो घायल है उसका क्या नाम है? विजय मल्लिक। कहाँ घर बा? बाईपास डमासी। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक मजदूर को ठोका, इलाज के दौरान गई जान। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के भैरवा तालाब के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान कंपनी बाग निवासी सुभाष मंडल के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक के भाई अरविंद कुमार मंडल ने बताया कि आज सुबह उसका भाई मजदूरी करने भैरवा तालाब जा रहा था। इसी दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भैरवा तालाब में चल रहे काम के दौरान तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसका भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये जो है ना रोज जैसे काम करने जाते थे, आज भी जो है काम पर निकले थे 8:30 बजे, और भैरवा तालाब में भाभिया कंपनी काम कर रही है, वो उसका जो ट्रैक्टर भैरवा तालाब का जो मेन गेट है उससे निकल रही थी और ये काम से जा रहे थे, और जैसे वो गेट से क्रॉस कर रहे थे और उधर से ट्रैक्टर बहुत ही स्पीड से आ रही थी और इसको रौंदते हुए जो है वो आगे निकल गया और इसी के क्रम में वो गिर गया। भीकनपुर रेलवे संपार कर रहा किसी बड़े हादसे का इंतजार। भागलपुर के भीकनपुर स्थित 12 नंबर गुमटी रेलवे संपार पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेल की आने की सूचना पर फाटक गिर जाने के बावजूद दोपहिया चालक अपने दोपहिया वाहन के साथ और आम राहगीर रेलवे लाइन को पार करते हैं। इतना ही नहीं, संपार के ढलान पर सड़क के दोनों किनारे पर रेलवे और बिहार सरकार की जमीन पर सब्जी मंडी लगती है। ये सब्जी मंडी स्थानीय दुकानदार की शह पर लगती है। दुकानदार सब्जी बेचने वालों से प्रतिदिन पैसे की उगाही करते हैं, जिसके कारण सड़क पर अतिक्रमण होता है और यहाँ अक्सर जाम भी लग जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रेलवे आने की सूचना के समय भी बीच पटरी पर वाहनों का जाम लगा रहता है। हालांकि अभी इस पर रेलवे संपार पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। ये विभाग को देखने की जरूरत है ताकि आने वाले बड़े हादसे को टाला जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि सब्जी मंडी के कारण यहां सड़क पर अतिक्रमण होता है, जिसके कारण जाम की समस्या रोज उत्पन्न होती है। रेलवे के दोहरीकरण के बाद रेल पटरी पर रेलगाड़ी और मालगाड़ी की आवाजाही काफी बढ़ी है। साथ ही शहर के दक्षिणी क्षेत्र में लोगों की आबादी काफी बढ़ी है। मुख्य शहर आने जाने का मुख्य रास्ता होने के कारण इस संपार पर वाहनों का काफी दबाव रहता है। यहाँ पर यदि एक ओवर ब्रिज बन जाए तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। नारायणपुर में फर्जी क्लिनिक नर्सिंग होम का खूब चल रहा है धंधा।
प्रखंड में फर्जी क्लिनिक नर्सिंग होम का कारोबार खूब चल रहा है। क्लिनिक खुलते ही इसमें काम करने वाले डॉक्टर और स्टाफ दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं। ये भी मामला प्रकाश में है कि क्लिनिक में सिजेरियन, बच्चादानी, हर्निया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। नारायणपुर में चल रहे अवैध क्लिनिक अल्ट्रासाउंड में काम करने वाला कर्मी प्रशिक्षित नहीं रहता। यूं ही काम करते करते अनुभव हो जाता है और वो डॉक्टर को सहयोग करने लगते हैं। डॉक्टर भी कुशल सर्जन नहीं होते। इसके साथ ही ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थेटिक अर्थात बेहोश करने की सुविधा भी नहीं। चर्चा ये भी है कि यहाँ कुल मिलाकर 5 से 6 क्लिनिक हैं, जहाँ सिजेरियन का 17 से 20 हजार और बच्चेदानी का 10 से 12 हजार, हर्निया का 10 हजार, अपेंडिक्स का ऑपरेशन 6 से 5 हजार रुपए में किया जाता है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। यदि ऑपरेशन के बाद स्थिति गंभीर होती है तो रेफर कर दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के डॉक्टर की नहीं होती। कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो रुपए के बल पर उस मामले को मैनेज कर लिया जाता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड का भी 2 से 3 जगह काम होता है। लैब भी 5 हैं, जिसमें कुछ पंजीकृत भी हैं। क्लिनिक भी 5 हैं। एक तरफ सरकार ने सुरक्षित प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधा दी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी हॉस्पिटल में प्रतिदिन 5 से 7 प्रसव होते हैं। इसलिए सरकारी अस्पताल के अलावा निजी क्लिनिक या नर्सिंग होम में प्रसव कराने के लिए महिला कहां और कैसे आ जाती है, इसके पीछे बड़ा गोलमाल है। अर्थात कुछ अर्ध सरकारी कर्मी इसमें कमीशन के तौर पर गर्भवती महिला को बरगलाकर निजी क्लिनिक में लाते हैं, जहां डॉक्टर सीधा सिजेरियन कर देते हैं, जिसमें प्रसूति महिला को क्लिनिक लाने वाले और इसमें सहयोग करने वाले का कमीशन रहता है। सोमवार को भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने निरीक्षण करके फर्जी क्लिनिक अल्ट्रासाउंड का भांडाफोड़ कर दिया। हालांकि सिविल सर्जन ने दावा किया कि सभी पर कार्रवाई होगी। देखना यह है कि सिविल सर्जन के स्तर से कार्रवाई होती है या जांच के नाम पर दिखावा करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखा यही गया है कि जांच के बाद भी नारायणपुर में क्लिनिक अल्ट्रासाउंड लैब उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह सीएस जांच के पूर्व चलता था। जांच के पूर्व चल रहा था, अर्थात सीएस के जांच का किसी को कोई असर नहीं दिख रहा। सभी अपना अलग अलग दावा कर रहे हैं कि चिकित्सा विभाग में सभी की अपनी अपनी पहुंच है और जांच से कुछ होने वाला नहीं। चिकित्सकों का मानना है कि ऑपरेशन से पूर्व बेहोश किया जाता है। सवाल ये उठता है कि एनेस्थेटिक कैसे किया जाता है। इस समय बड़ा ही जोखिम भरा काम डॉक्टर को करना पड़ता है। क्लिनिक में इस तरह का काम कौन करता है, ये भी गंभीर जांच का विषय है। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। भ्रमरपुर में ब्राह्मण समाज ने जीतन राम मांझी का फूका पुतला। नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार को ब्राह्मण समाज के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया। जीतन राम मांझी ने सनातन संस्कृति पर अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका। इस दौरान युवाओं ने जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का गगनभेदी नारा लगाया। मौके पर मौजूद राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के युवा जिलाध्यक्ष मनोहर झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम, सत्यनारायण प्रभु और ब्राह्मणों पर जो अमर्यादित टिप्पणी की है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतिहास गवाह है कि शुरू से ही ब्राह्मण समाज ने सभी जातियों को साथ लेकर चलने का काम किया। हर जाति को अपने अपने कार्य के अनुसार सहयोग का काम किया है। मौके पर नायक झा, राजन झा, ऋषभ झा, भास्कर मिश्रा, विपुल मिश्रा, विशाल, कुणाल, कुंदन सिंह, राजा झा, रिक्की झा, कार्तिक मिश्रा, कुंदन मिश्रा, सन्नी झा, सुधांशु झा, शिवम झा, मनीष झा, राहुल मिश्रा, सूरज मिश्रा सहित दर्जनों युवा मौजूद रहे। महिला ने डीआईजी को आवेदन देकर जान की सुरक्षा की लगाई गुहार। जान की सुरक्षा के लिए महिला डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। संबंध में महिला गौरीपुर निवासी शिवनंदन चौधरी की पत्नी हीरा चौधरी ने डीआईजी सुजीत कुमार को आवेदन दिया। महिला ने बताया कि मैं अपने पति को बुलाने अपनी जेठानी के घर गई तो भैंसुर व जेठानी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मैंने इसका विरोध किया तो वे लोग मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बावजूद वो लोग मुझे गाली गलौज करते रहे। 18 नवंबर को भी दोनों व उनका लड़का
राजन चौधरी मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट किया था। इसकी सूचना मैंने बिहपुर थाना अध्यक्ष को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पति सर्विस करते हैं, उनके जमीन व मकान पर परिवार के लोग कब्जा जमाने के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। इस संबंध में पीड़िता ने नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को आवेदन दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवगछिया में श्री श्याम महोत्सव 31 एवं 1 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 दिसंबर 2021 को शुक्रवार एवं नववर्ष के आगमन पर 1 जनवरी 2022 दिन शनिवार को श्री श्याम भक्त मंडल नवगछिया द्वारा मारवाड़ी विवाह भवन नवगछिया में श्री श्याम महोत्सव का 32वां श्याम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुंबई से योगेश दाधीच, मुजफ्फरपुर से वैष्णवी एकता भजन गायकों द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा। बंगाल के कारीगरों द्वारा खाटू वाले श्याम का भव्य दरबार बनाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री श्याम भक्त मंडल के सभी सदस्य लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को लेकर श्री श्याम भक्त मंडल की एक बैठक मारवाड़ी विवाह भवन में आहूत की गई।